सो हेलो एंड वेलकम टू एलएम ट्यूटोरियल्स। बच्चों, क्या हाल है, कैसे हो सब। आज हम थर्ड लेक्चर शुरू करने वाले हैं हमारे मैटर इन आवर सराउंडिंग का, ठीक है, जिसके अंदर हम इवेपोरेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चे, बहुत ही आसान टॉपिक है, ध्यान से और अच्छे से सुनना, ठीक है। फटाफट खत्म कर देते हैं इसको। इवेपोरेशन होता क्या है, आपने ये छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इवेपोरेशन क्या होता है? हाँ, कन्वर्टिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर्स। यही है बेसिकली। नॉर्मल भाषा में क्या है, पानी का वेपर में कन्वर्ट हो जाना, उसी को हम क्या कह देते हैं, इवेपोरेशन। लेकिन बॉइलिंग भी तो वही है, बॉइलिंग भी तो वही है। तो इवेपोरेशन जो होता है ना बच्चे, वो होता है कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बच्चे, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चे, 100 डिग्री सेल्सियस। यही तो होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट। इससे ऊपर क्या बन जाएगा, वो भाप बन जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे, 90 डिग्री पे, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस पे, किसी भी टेम्परेचर पे जब पानी जो है हमारा वेपर में चेंज होगा, उसको हम इवेपोरेशन बोलेंगे। उसको हम इवेपोरेशन बोलेंगे बच्चे। उसको क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। समझ में आया कि नहीं आया कि वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना तो है इवेपोरेशन, लेकिन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि अगर बॉइलिंग पॉइंट पे हुआ तो फिर वो इवेपोरेशन थोड़ी, वो तो बॉइलिंग ही हो गया। करेक्ट। एक डिफरेंस होता है इवेपोरेशन में और बॉइलिंग में बच्चे। काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है, डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। सबसे पहला तो ये हमारा सरफेस फिनोमिना है। ये हमारा क्या है बच्चे, सरफेस फिनोमिना है। और ये हमारा बल्क। जैसे कि जब पानी उबालते हो तो ऐसा थोड़ी है कि वो सिर्फ ऊपर ऊपर से उबलता है। वो तो पूरा का पूरा पतीले में जितना पानी है वो पूरा का पूरा उबलेगा। तो इसलिए वो क्या होता है, बल्क में होता है। बॉइलिंग हमेशा बल्क में होती है। लेकिन इवेपोरेशन, हमारे कपड़े सूखना, इवेपोरेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल ये है। और हमेशा इसी को एग्जांपल मानना कि कपड़े सूखना, ठीक है। तो जो कपड़ा जो सूखता है हमारा, वो तो सरफेस फिनोमिना है ना बच्चे। कपड़े का सरफेस पे पानी होता है और वो कन्वर्ट होता जाता है, और बेसिकली वो 100 डिग्री से कम पे ही हो जाता है। ऐसा थोड़ी आपको कपड़े को 100 डिग्री पे ले जाना पड़ेगा, कपड़ा नहीं जल जाएगा बच्चे। कपड़े को 100 डिग्री पे थोड़ी ले जाना पड़ता है, और 100 डिग्री तक ले जाते हमारी नहीं बैंड बच जाएगी। अब अगर बाहर धूप निकली हुई है, हमने कपड़ा सुखा दिया तो वो सूख गया, इवेपोरेशन हो गया। लेकिन वो 100 डिग्री से क्या हुआ, कम में हुआ ना। इसीलिए इवेपोरेशन जो है वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चे, ठीक है। और बॉइलिंग जो है वो एट बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे तो बॉइलिंग होगी ही नहीं। अगर 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का, तो वो बॉइलिंग उसी पे स्टार्ट होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है 90 पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन का ये एक बहुत बड़ा मेजर फर्क है। और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में फर्क क्या है। इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है, और बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे इवेपोरेशन हो जाता है। लेकिन बॉइलिंग क्या है, एक बल्क फिनोमिना है, और बॉइलिंग पॉइंट से एट बॉइलिंग पॉइंट पे ही होता है, कम पे वो नहीं होता बच्चे, ठीक है। अब ये तो हमने समझ लिया इवेपोरेशन और बॉइलिंग क्या होता है। अब जो हमें समझना है वो है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कि किन किन चीज से जो हमारा इवेपोरेशन है वो क्या अफेक्ट होता है। किन किन चीज से हमारा जो इवेपोरेशन है वो अफेक्ट होता है। चलो एक बात बताओ, सारों का एग्जाम्पल एक ही लेना, कपड़े सूखना। सबका एग्जाम्पल क्या लोगे, कपड़े सूखना। जैसे कि फर्स्ट सरफेस एरिया, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा ह्यूमिडिटी, और चौथा विंड। चौथा क्या है बच्चे, विंड। अब एक बात मुझे ध्यान से बताना, आप कपड़े सुखाने गए, मान लो आप कपड़े सुखाने गए, तो अगर आपने कपड़ों को इकट्ठा करके रख दिया एक जगह पे, कपड़ों को इकट्ठा करके रख दिया, तो क्या करेगा, वो सूख जाएंगे, वो सूख जाएंगे, नहीं सूखेंगे। कपड़े अगर आपने इकट्ठे करके रख दिए, आपने उसको ऐसे फैलाया ना,
तो क्या होगा, सूख जाएंगे, नहीं सूखेंगे। तो इसका मतलब जो सरफेस एरिया होना चाहिए इवेपोरेशन के लिए वो क्या होना चाहिए बच्चे, ज्यादा होना चाहिए। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तभी इवेपोरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, करेक्ट। तो अगर इवेपोरेशन चाहिए तो हमें सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए हम कपड़ों को फैला फैला के सुखाते हैं, करेक्ट बात है। हाँ, अब आ जाओ टेम्परेचर। बेटा सर्दियों में तो वैसे ही कपड़े नहीं सूखते, सर्दियों में तो वैसे ही कपड़े नहीं सूखते। परेशान रहते हो कि नहीं रहते, अभी सर्दियां चल रही हैं, परेशान रहते हो ना। टेम्परेचर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए बच्चे हमें उसके लिए, ठीक है। अगर कम टेम्परेचर होता है, सर्दियों में टेम्परेचर क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, इसी में तो खेलता रहता है, तो टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, तो कम होता है उसकी वजह से कपड़े नहीं सूखते। और जैसे ही ज्यादा हो जाएगा क्या, गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो हमारे कपड़े आराम से सूख जाएंगे। गर्मियों में तो कपड़े आधे घंटे में सूख जाते हैं, लेकिन सर्दियों में पूरे पूरे दिन नहीं सूखते, है ना। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है सर्दियों में। तो हमें टेम्परेचर क्या करना है, ज्यादा करना है, तो हमारा इवेपोरेशन जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। फिर आ जाओ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बच्चे कम होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, कम। बरसात के मौसम में कपड़े नहीं सूखते ना, बरसात के मौसम में कपड़े सूखते ही नहीं है। आप उनको बाहर सुखाते हो, बारिश हो जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जो हमारा सराउंडिंग है उसमें मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ जाता है, मॉइस्चर मतलब ऐसा चिप चिप हो जाता है ना। तो जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो भी कपड़े नहीं सूखते। फिर हम क्या करते हैं, अंदर लाते हैं, फैन के नीचे सुखाते हैं, करेक्ट बात है कि नहीं। हाँ, तो ह्यूमिडिटी भी हमारी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, अगर हमें इवेपोरेशन बढ़ाना है तो, ठीक है, इवेपोरेशन बढ़ाना है तो। और विंड हमारी ज्यादा होनी चाहिए बच्चे। मैंने अभी अभी जैसे बोला कि जब बाहर ह्यूमिडिटी होती है तो अंदर हम फैन के नीचे रख देते हैं, तो फैन क्या दे रहा है, टेम्परेचर थोड़ी दे रहा है, फैन नहीं दे रहा। सरफेस एरिया थोड़ी दे रहा है, फैन नहीं दे रहा, विंड दे रहा है। फैन क्या दे रहा है, विंड। तो अगर हवा अच्छी चल रही है ना तो भी इवेपोरेशन जल्दी होगा, तो विंड भी ज्यादा होनी चाहिए इवेपोरेशन जल्दी होने के लिए। ये 4 फैक्टर हैं बच्चे जो आपको रट लेने हैं, और इनका मोटा मोटा एग्जाम्पल ही ये है कि कपड़े कैसे सूखते हैं। इस तरीके से याद कर लो, बड़े प्यार से चारों के चारों याद हो जाएंगे। कपड़े अगर आप इकट्ठे करके रख दोगे तो भी नहीं सूखेंगे, सर्दियों में वैसे ही कपड़े नहीं सूखते क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, बारिश में वैसे ही कपड़े नहीं सूखते क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो हमें ह्यूमिडिटी कम करनी पड़ती है। और विंड हवा, हमें हवा तो देनी पड़ेगी, जब हवा देते हैं तो ही हमारा कपड़ा सूखता है, करेक्ट बात है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं बच्चे जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आए ना कोई भी चीज समझ में तो आप बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा उस चीज पे, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरे को डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, कहीं पे भी जहां पे आपको सूटेबल लगे, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब जो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि इवेपोरेशन से क्या होती है, कूलिंग। क्या होती है बच्चे, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, ठीक है। तो इवेपोरेशन से कूलिंग होती क्यों है, हमें ये समझना है। और इसके कुछ 2-3 एग्जांपल्स हैं। जैसे पहला, हम गर्मियों में क्या कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, क्या पहनते हैं बच्चे, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, सही बात है कि नहीं। क्यों कॉटन क्लॉथ्स ही क्यों पहनते हैं सर्दियों में, करेक्ट। दूसरा क्या होता है बताओ, नेल पेंट। अच्छा, कभी आपने नेल पेंट को हाथ पे रखा है, ये काफी बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। जो नेल पेंट होता है, नेल पेंट, या फिर उसको एसीटोन कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं, एसीटोन। उसको क्या कह देते हैं, एसीटोन। तो ये कुछ दो चार एग्जांपल है। फीवर का हो गया, ठीक है, उसमें भी सेम ही चीज आएगी, मैं बताता हूँ होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो जैसे इस नेल पेंट को ले लो, एसीटोन को, या पेट्रोल इसकी जगह, हाँ काफी बार ये बोल देते हैं पेट्रोल। कभी पेट्रोल को हाथ पे रखा है, पेट्रोल को अगर आप हाथ पे रखोगे ना आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा। तो ऐसा क्यों होता है, पेट्रोल को हाथ पे रखने में ठंडा ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि पहली चीज बच्चे, पेट्रोल क्या होता है, उसका जो कन्वर्जन का पॉइंट है कि वो लिक्विड से वेपर बन जाएगा, वो क्या होता है, बहुत कम। वो क्या होता है, बहुत कम। उसका बेसिकली इतना कम होता है कि वो हमारे रूम टेम्परेचर पे भी उड़ जाता है। इसीलिए जो पेट्रोल को है उसको ढक के रखते हैं। अगर पेट्रोल को खुला छोड़ोगे थोड़ी देर में वो इवेपोरेट हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो इवेपोरेट होने के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें गर्मी चाहिए, हमें हीट चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए, अगर हमें इवेपोरेट होना है तो अगर पेट्रोल हमने हाथ पे रखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने मेरे हाथ पे क्या रख लिया, थोड़ा सा पेट्रोल रख लिया, अब वो थोड़ी देर बाद में गायब हो जाएगा, लेकिन मेरे हाथ को ठंडा ठंडा फील होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसको जो भी हीट चाहिए थी
जो भी हीट चाहिए थी अपने बॉइलिंग पॉइंट को रीच करने के लिए, वो हीट उसको कहां से मिली? वो मेरे हाथ से ही तो मिली। वो उसने मेरे हाथ से हीट निकाल ली, और जितने एरिया में वो था, जहां जहां से उसने हीट निकाली, वो हीट लेके उड़ गया। और हीट जब मेरे हाथ से निकल गई तो मेरे को ठंडा ठंडा महसूस हुआ, तो इसके पीछे ये लॉजिक है बच्चे। सेम ही चीज ये है कॉटन क्लॉथ्स वाली, कि भाई कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? क्यों? क्योंकि जब आप गर्मियों में जाते हो आपको पसीना आता है, स्वेटिंग होती है बहुत ज्यादा। तो जो स्वेटिंग है, तो वो जो पसीना है वो क्या होता है, हमारी जो शर्ट है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। शर्ट ने एब्जॉर्ब कर लिया, शर्ट ने एब्जॉर्ब करा, और पसीना कहां आ गया? ऊपर। कहां आ गया? शर्ट के ऊपर। और फिर वहां से क्या होगा, गर्मी में वैसे टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इवेपोरेशन शुरू होगा। तो जब ऊपर से इवेपोरेशन शुरू होगा तो कुछ तो वो बाहर से हीट लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर से भी हीट लेगा। इवेपोरेट होने के लिए वो पसीना कहीं ना कहीं हमारे शरीर से भी, जो जब शरीर से हीट लेगा तो जहां जहां से हीट ली वहां वहां पे हमें ठंडा महसूस होगा। ऑब्वियस सी बात, अब पूरा अगर मैं पसीने से भरा हुआ हूं कॉटन क्लॉथ्स में, तो जब इवेपोरेशन होगा तो वो हमारी हीट भी वहां से एब्जॉर्ब होकर निकलेगी और हमें ठंडा ठंडा महसूस होगा। इसीलिए बच्चे गर्मियों में क्या करते हैं, कॉटन क्लॉथ्स का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। ठीक है। और एक बहुत अच्छा है एग्जाम्पल सा जो है, कि जब हम पानी का गिलास लेते हैं, ठंडे पानी का गिलास, सर्दियों में तो ऐसा नहीं होता है लेकिन गर्मियों में बहुत होता है। जब आप फ्रिज से बोतल निकालोगे तो उसके साइडों में वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। वो तो आई थिंक सबको ही पता होगा। वो वाटर ड्रॉपलेट्स किस लिए आते हैं? वो वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंसेशन होता है। भाई अंदर टेम्परेचर बोतल की क्या है? बहुत कम है। बाहर क्या है? ज़्यादा है। तो जब वो वाटर वेपर उसके कांटेक्ट में आएंगे तो वो एकदम से अपना गैस टू लिक्विड में चेंज हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, और वहाँ पे बोतल पे हमारे साइड में हमें वाटर वेपर्स दिख जाएंगे और कंडेंसेशन हो जाएगा। तो बस ये तो बहुत सिंपल सा था। तो ये कुछ मोटे मोटे एग्जाम्पल्स हैं। एक फीवर का भी होता है बच्चे। क्या होता है? फीवर का भी होता है। फीवर क्या होता है? फीवर में हम पट्टी यूज़ करते हैं ना। जब आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो मम्मी पापा क्या करते हैं, आपको पूरी रात बैठ के वो पानी से पट्टी सेकते हैं जिससे आपकी बुखार चली जाए। तो वो पट्टी क्यों सेक रहे हैं? कि वो आपकी क्या करे, हीट को एब्जॉर्ब कर ले। और ज़्यादा असरदार क्या होगी? ज़्यादा असरदार बर्फ़ होगी एज कंपेयर टू ठंडे पानी से। क्या होगी? बर्फ़ होगी एज कंपेयर टू आइस कोल्ड वाटर से। क्यों? क्योंकि बर्फ़ के अंदर पहली चीज़ तो लेटेंट हीट नहीं है। बर्फ़ के अंदर लेटेंट हीट नहीं है, पानी के अंदर तो लेटेंट हीट पहले से ही है। तो वो बर्फ तो ऑब्वियसली पहले से ठंडी है। तो जब आप उसको रखोगे तो बर्फ क्या करेगी? हीट लेगी। हीट कहां से लेगी? उस पर हीट की कमी है ना, तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर पाएगी। और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कहां से कर पाएगी? हमारे माथे से, क्योंकि हमारे माथे भी तो रखते हैं। तो वहां से क्या करेगी? ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी। और हीट जब एब्जॉर्ब करेगी तो हमारा शरीर अपने आप ही ठंडा पड़ जाएगा और वो बर्फ में अपना वो निकलती रहेगी हीट। तो वो भी एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। बेसिकली इवेपोरेशन का तो नहीं है, लेकिन वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का है। और ये काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं। ठीक है बच्चे, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो खत्म होता है बच्चे। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का, उसके ऊपर नोट्स हैं, असाइनमेंट्स भी आते रहते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक, हम आपका रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू सो मच बच्चे।